आखिरकार जो खेल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेला गया था, अब उसी खेल में भाजपा के विधायक और उनके बेटे बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जो काल चक्र घुमाने की कोशिश की गई थी, उस काल चक्र में बीजेपी के विधायक बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आपको बड़ी जानकारी दे दूं कि कर्नाटक में जो है भूचाल सा आ गया है। जिस कर्नाटक में अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बार बार कर्नाटक का दौरा लगा रहे हैं, अब उस कर्नाटक में शायद चुनाव जीतना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, वो भाजपा के लिए बहुत बुरी साबित हो सकती है, बहुत ज्यादा बुरी साबित हो सकती है। क्योंकि इस वक्त कर्नाटक की राजनीति में बहुत बड़ा उथल पुथल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, भ्रष्टाचार के आरोप में सोमवार को बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षा को आखिरकार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको गिरफ्तारी पूर्व मिली जमानत को हाईकोर्ट ने हाल ही में रद्द कर दिया था। अपने बेटे को रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद मदल विरूपाक्षा को कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। फिर कुछ दिनों तक वो कथित तौर पर लापता हो गए थे। उनके बारे में कोई खबर, कोई अता पता नहीं था। उनको उच्च न्यायालय से भ्रष्टाचार के उस मामले में गिरफ्तारी से पूर्व जमानत मिली थी, तो 4 दिन से लापता कर्नाटक बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षा सामने आए थे और तब उनका जोरदार स्वागत किया गया था। फूलों मालाओं से उनका स्वागत हुआ था, पुष्प वर्षा हुआ था, गाड़ी पर उनको घुमाया गया था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। तब सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में साफ तौर पर देखा गया था दोस्तों कि बड़ी संख्या में उनके समर्थक एकजुट हुए थे, पटाखे फोड़े गए, नारे लगाए गए और उनकी कार पर फूलों की बारिश की गई थी। ये तमाम तस्वीरें उस वक्त नजर आई जब कर्नाटक के विधायक साहब लापता होने के बाद हाजिर हुए, तो उनके समर्थक, उनके चाहने वाले उनका भव्य तरीके से स्वागत कर रहे थे जैसे देश के लिए कोई मेडल लेकर आए हों, गोल्ड मेडल। विरूपाक्षा पर अपने बेटे केएस अधिकारी प्रशांत मदल के माध्यम से रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। लोकायुक्त के मुताबिक बिल पास कराने के लिए 81 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी और विरूपाक्षा के बेटे प्रशांत एमवी को उनके कार्यालय में 40 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया था। तब लोकायुक्त प्रमुख जस्टिस बीएस पाटिल ने कहा था कि हमने उनके कार्यालय से 2.2 करोड़ रुपए और आरोपी के आवास से 6.10 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की थी। इसके साथ ही विधायक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके कुछ ही समय बाद यूथ कांग्रेस ने राज्य भर में विधायक के लापता होने के पोस्टर लगा दिए थे। कहा जा रहा था यूथ कांग्रेस की तरफ से कि भाजपा के जो विधायक हैं, जैसे ही उनके घर पर खजाना मिला, उस खजाना मिलने के बाद जो है वो लापता हो गए, तो इसलिए कर्नाटक के हर जगह पर पोस्टर इसी तरीके से चिपका दिया गया था। प्रशांत को 2 मार्च को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मदल विरूपाक्षा जो मुख्य आरोपी थे, उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय से 5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अंतिम अग्रिम जमानत हासिल कर ली गई थी। इससे वो आज तक गिरफ्तारी से बचने में सफल रहे थे, लेकिन अब जैसे ही हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द की है, उनकी गिरफ्तारी जो है वो पूरी तरीके से कर ली गई है। अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। दावणगेरे जिले के चिन्नागिरी से विधायक विरूपाक्षा को लोकायुक्त पुलिस ने तुमकर कात्सांडा टोल के पास से पकड़ा है। राज्य में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी पर आरोपी विधायक पर कार्रवाई के लिए जबरदस्त तरीके का दबाव बनाया गया था। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने राज्य में बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया हुआ था और ये मांग कर रही थी कि कैसे भाजपा के राज्य में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। तो इस वजह से अब ये पूरा मामला जो है, पूरा खेल जो है वो पलटता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी विधायक के खिलाफ इस मामले में इस साल होने वाले चुनाव से पहले बसवराज बोम्मई सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी गई, क्योंकि उनकी सरकार पर अब भ्रष्टाचार के कई आरोप फिर से लगने लगे हैं। पिछले साल विपक्षी कांग्रेस ने इन आरोपों को उजागर करने के लिए एक अभियान भी चलाया था, पे सीएम शुरू किया था कि सत्तारूढ़ भाजपा बिल्डरों, ठेकेदारों और अन्य से 40% कमीशन वसूल रही है। और इस पूरे मुद्दे को जो है कर्नाटक में जगह जगह पर उछाल कर लोगों को बताने की कोशिश की गई कि कैसे भ्रष्टाचार का बोलबाला जो है कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव मई में होने वाला है। इसके लिए बीजेपी काफी पहले से ही तैयारी में जुट गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा पर भरोसा जताने की अपील करते हुए कहा था कि बीजेपी ऐसी सरकार देगी जो राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी।
अमित शाह ये तमाम वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने आगे ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और येदियुरप्पा पर एक बार फिर भरोसा करें, आप एक बार फिर से उन पर यकीन अपना बनाए रखें और हमें ऐसी सरकार देंगे जो कर्नाटक को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी और इसे दक्षिण भारत में नंबर 1 राज्य बनाएगी। लेकिन उससे पहले भाजपा के ही भ्रष्टाचारी विधायकों का जो पोल पट्टी है वो खुलकर सामने आ गया है। ऐसे में अमित शाह जो वादा और भरोसा कर्नाटक के लोग को दिला रहे हैं वो कितना कारगर होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो इस वक्त कर्नाटक की राजनीति में इस कदर तूफान आ गया है जितना तूफान इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर भूचाल मचा हुआ है जब से राहुल गांधी की सांसदी रद्द हुई है, उसी तरीके से कर्नाटक में भाजपा के विधायक की गिरफ्तारी से एक नए तरीके की जो राजनीति है यहां पर देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।